मैडम, आप जरा नयनतारा के दाखिले का देख लेंगी ना। राधा, तू भी ना। अभी तेरी नयनतारा मुश्किल से 2.5 साल की हुई है और तू है कि उसके दाखिले की चिंता में मरी जा रही है। मैंने हंसकर राधा से कहा। मेरी अनटाइटल्ड स्टोरी में से ये दूसरी कहानी है, आज प्रस्तुत कर रही हूँ। राधा मेरी काम वाली है, पिछले 1 साल से मेरे घर में काम करती है। 22 साल की बहुत ही मेहनती और बहुत ही खुश मिजाज लड़की है। एक ही चिंता है जो उसे खाई जाती है, और वो ये कि उसकी नन्ही सी प्यारी सी नयनतारा पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ी अफसर बने, उसे ज़िंदगी में कभी किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। टोटली इंडिपेंडेंट। विचार बहुत अच्छा है राधा, मैंने ठिठोली की। पर तेरी नैना है बहुत सुंदर, तुझ पर तो नहीं गई। अपने पिता पर गई है क्या? मुझे क्या पता, राधा बुदबुदाई। मैंने कहा, क्या कहा? बोले, कुछ नहीं मैडम। मैंने फिर से पूछा, थोड़ा शांत होकर, राधा, नैनतारा कहीं किसी हादसे का नतीजा तो नहीं? तो इतनी छोटी सी उम्र में माँ हंसकर बोली। राधा मेरी बात काटते हुए, नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं। माँ बनने के लिए किसी उम्र की ज़रूरत नहीं, माँ बनने के लिए किसी पिता की भी ज़रूरत नहीं। वो तो इसका बाप नशेड़ी है ना साला, पता नहीं कहाँ रहता है, बस इसीलिए बोला। कहती हुई राधा रसोई घर की तरफ जाने लगी। मैंने भी बात का रुख मोड़ दिया। राधा, तुझे याद है ना, शुचि आ रही है? हाँ हाँ मैडम, बहुत अच्छे से याद है। शुचि दीदी आ रही है और ये भी याद है उन्हें खाने में क्या पसंद है। इस बार ऐसा खाना खिलाऊंगी कि अपनी सारी डॉक्टरी भूल जाएंगी। शुचि मेरी इकलौती बेटी है, न्यूट्रिशनिस्ट है। लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पिता के साथ कुछ ही दिनों में वापस आ रही है। बस यूं ही इंतजार में 2 दिन और निकल गए और राधा की रटना फिर से शुरू। मैडम, आप फार्म लाई ना, आपको पता है ना मेरे को उसको कितना जल्दी जल्दी बोर्डिंग में डालने का है। मैंने भी कहा, राधा मैं ले आई हूँ फॉर्म, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता इस नन्ही सी जान को बोर्डिंग में डालने की तुझे क्या जल्दी है? बस यूं ही मैडम, उतावली होकर बोली। बताइए बताइए, कहाँ लगाऊं मैं अपना अंगूठा? मैंने भी पूछा। रुक जा जरा उतावली, पहले अपने पति का नाम, काम, मोबाइल नंबर और थोड़ी और जानकारी तो दे। इसका माँ और इसका बाप मैं इच्छे मैडम, राधा ने जवाब दिया, थोड़ा फर्मली। मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ रख के कहा, राधा मैं समझती हूँ तेरा गुस्सा, पर ये एजुकेशन सिस्टम है ना, यहाँ पर तेरे पति का नाम, तेरे पति का मोबाइल नंबर, तेरे पति के बारे में कुछ जानकारी, उसका काम, वो सब तो लिखना ही पड़ेगा। इसीलिए कह रही हूँ, जल्दी से बता अपने पति का नाम। राधा हंसकर बोली, पर मैडम मेरी तो शादी ज नहीं हुई। मैं अवाक, और ये नयनतारा? राधा ने बोलना शुरू किया। मैडम ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बोली, पर आपको बताती है। 2.5 साल पहले एक लंबी सी काली गाड़ी मेरे घर के आगे आकर रुकी। उसमें से 2 नशेड़ी उतरे, एक मर्द, एक औरत। बच्चे को कपड़े की पोटली में बांधा और कचरे के डब्बे में फेंक कर चले गए। कितना दौड़ी मैं मैडम उस दिन उस गाड़ी के पीछे। मेरी माँ बोली मेरे को, अमीर के घर का कचरा गरीब के आंगन में ही गिरता है। मैं चिल्लाई माँ को, कचरा दिखती है तेरे को? ये सांस ले रही है, जिंदा है, जीव है ये। माँ बोली मेरे को, तो क्या करेगी, है तो कचरा। मैं भी चिल्लाई, होगा अमीर के घर का कचरा, मेरी आंखों का तारा बनेगी, नाम रखेगी मैं इसका नयनतारा। माँ बोली मेरे को, माँ बनेगी तू इसकी, कोई बयानी करेगा तेरे साथ। मैं भी चिल्लाई मैडम, मैं बोली माँ को, मैं ही बयान नहीं करेगी किसी से। बस मैडम, उस दिन से माँ जो गांव गई वापस ही नहीं आई। मैं अकेली जान इस बच्ची की माँ भी बन गई और बाप भी। पर मैडम ये बीमारी साला, मेरे बाद
मेरी नयनतारा का क्या होगा? कौन सी बीमारी राधा? मैडम, मैं एक एच किडनी लेकर पैदा हुई थी, उसको भी साला कैंसर खा गया। तभी तो मैं इस चिंता में मरी जाती है। इसको बोर्डिंग में डालने का है मैडम। मेरे बाद इसका क्या होगा मैडम? मैं मूक, अवाक उस बच्चे का चेहरा देखती रह गई। इतनी छोटी सी उम्र में इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। सच कहा था उसने, मां बनने की कोई उम्र नहीं होती, और मां बनने के लिए किसी पिता की जरूरत नहीं होती। इतना साहस, साहस उसके लिए तो कोई उम्र, कोई तबका, साहस किसी तजुर्बे का भी मोहताज नहीं होता। हम ऊंचे घरों में बैठे हुए लोग ना इस साहस को पहचान पाते हैं, ना ऐसे कदम उठा पाते हैं। सारी जिंदगी कैलकुलेशंस में कट जाती है, गणित करते रह जाते हैं सुख और दुख का, पर शायद सच्ची खुशी का तो आनंद ही नहीं उठा पाते। सच ही तो है, अगर किसी के लिए कुछ किया ही नहीं तो क्या जिया? अपने विचारों को लगाम दे मैंने राधा से कहा, राधा, नयनतारा के एडमिशन के लिए कुछ पेपर वर्क लगेगा, तुम तैयार हो? वो खुशी खुशी मान गई। आज इस बात को 15 साल बीत गए हैं। आज राधा की बरसी है और मेरी नातिन नयनतारा वो बोर्डिंग से वापस आई है अपनी माँ की बरसी में शामिल होने के लिए। पूजा रखी है हमने, हो सके तो आप भी आइए। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा।